लेकिन जादूगर वो धमाका क्यों नहीं हुआ? पता लगाते हैं। कंप्यूटर बिंगो, क्या हुआ? धमाका क्यों नहीं हुआ? सर्किट टूटा हुआ है। अच्छे खासे बम का सर्किट कैसे टूट गया? किसी मानव ने तोड़ दिया। इस बम का सर्किट तोड़ना सिर्फ छाया को आता है। उंगलियों के निशान छाया से नहीं मिलते। छाया नहीं तो ये और कौन हो सकता है? विश्व अंतरिक्ष सेनायान उल्का के कैप्टन व्योम। क्या? जिंदाबाद कैप्टन व्योम। ये क्या है? बम। बम? साइड पकड़ा सो। ये बम है? नाकाम कर दिया मैंने इसे। तो ये बॉम्ब यान पे लगाया किसने? माया ने? नहीं, माया की जुड़वा पे छाया। छाया? छाया, तुम ठीक तो हो ना छाया? ऐसा चिप मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं। डॉक्टर साहब, आपको कैसे मालूम पड़ा कि छाया की गर्दन में कंप्यूटर चिप इम्प्लांट किया गया? बताती हूँ, चलिए फुलर, चलिए मेरे साथ। फुलर, जिस तरह छाया अपनी गर्दन को पकड़कर दर्द के मारे तड़प रही थी, उससे ये जाहिर था कि ये दर्द उसके अपने शरीर का नहीं था, बल्कि कहीं से भेजा जा रहा था। दर्द भेजा जा रहा? जी हाँ, अगर आप इस चिप को बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक ट्रांसीवर भी है जो कहीं से सिग्नल पाकर एक्टिवेट हो जाता है और बिजली के झटके देने लगता है। फिक्र मत कीजिए, इम्प्लांट होने पर ही बिजली के झटके देने लगता है, वरना नहीं। ओह, मैं इस चिप से डरता थोड़े हूँ। पर एक बात आपने बिल्कुल सही कही, ऐसे ट्रांसीवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए चलते हैं और ये बनते भी हैं, ये तो मुझे आज पता चला, वो भी जब इसे देखा तब। यानी जिस किसी ने बनाया है वो वाकई में बहुत ही अच्छा इंजीनियर है। हाँ, ये तो मुझे भी मानना पड़ेगा। पर एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या? ये सब बताने के लिए आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? अरे इसलिए फुलर कि जब दो बिछड़े हुए दिल एक अरसे बाद मिलते हैं तब उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ना ही अच्छा है। ओह, मेरी छाया ब्लेज। ओके ओके। छाया, क्या सोचने लगी? इतना बड़ा फरेब मानना भी मुश्किल है। वो कमांडर राकेश, वो खुफिया विभाग, वो विश्व अंतरिक्ष सेना के लिए जान की बाजी लगाने की सौगंध, वो सब छलासुर का छल था। लेकिन एक बात मेरी अभी भी समझ में नहीं है। क्या? कि आखिर छलासुर ने ये सब किया क्यों? मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे कैप्टन व्योम के पास ले चलो। छाया, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज, आराम के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन इस वक्त अगर छलासुर को नहीं रोका गया तो बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। छाया, छाया, धमाका क्यों नहीं हुआ? जवाब दो छाया, ये छलासुर का हुक्म है, जवाब दो छाया। कंप्यूटर बिंगो, छाया को मेरा संदेश क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं छलासुर। क्या हुआ होगा? दो बातें मुमकिन है, या तो छाया इस वक्त बेहोश है या छाया के गले से किसी ने चिप निकाल दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है। छाया के गले में चिप लगी है, ये बात कोई नहीं जानता है, खुद छाया भी नहीं। हाँ, छाया शायद बेहोश होगी। छाया, छाया होश में आओ। काला साया, क्या हो रहा है छलासुर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है। अब तक उल्का को नष्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तुमने हमें वचन दिया था कि यान नष्ट हो जाएगा। कहीं तुम्हें इतना गुमान तो नहीं हो गया कि तुम हमसे ही छल करने की कोशिश करने लग गए हो? अब गुस्सा मत कीजिए। अब मेरी बात सुनिए। उल्का पर सीधा हमला करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने यान के अंदर इतना बड़ा छल रचा करके बम अंदर लगवा दिया। बम फटने में सिर्फ 2 सेकंड बाकी थे और बम नाकाम हो गया। और तुम नाकामयाब। वैसे लोगों से हमें सख्त आप गुस्सा थूक दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए। अब यान को कैसे उठाओ? इसके जरिए उल्का में दूसरा बम पहुंचा दूंगा और इस बार बम जरूर फटेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार तुमसे मिलने हम नहीं आएंगे, तुम्हारी मौत आएगी। कैप्टन व्योम, मेरी पत्नी छाया। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। कमाल है, हूबहू माया। यह है पायलट पाब्लो, मशीन मानव साइडी
इंजीनियर फुला और डॉक्टर जैन से तो तुम मिल ही चुकी हो। ब्लेज, छाया को आराम की सख्त जरूरत है। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था डॉक्टर जैन। एक तो मेरी बहन की जान खतरे में है और आप सबका मिशन छलासुर की गिरफ्तारी। इन दोनों में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कैप्टन व्योम। वो कैसे छाया? डॉक्टर जैन, आपने मेरे गले से ये चिप निकाली, वो कहाँ है ना? ये रहा। क्या बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना। इसे किसने बनाया छाया? छलासुर ने? मैंने। क्या? तुमने खुद ही बनाकर अपने गले में? नहीं ब्लेज, इसे बनाया तो मैंने ही, लेकिन मेरी गर्दन में लगाया छलासुर ने। मैं इस छलासुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे छोड़ना तो दूर, इसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अब भी वक्त है। फुलर, क्या आपके यान में ज़ेनॉन एम्पलीफायर है? इस चिप को उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए इसके चारों टर्मिनल्स उल्टे जुड़ते हैं। लेकिन इसे जोड़ने से होगा क्या? जिस छलासुर को हम अब तक नहीं देख पा रहे हैं, हम उसे देख पाएंगे। साइडी, जरा इस चिप को अपने बाएं कान में लगाकर देखो। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा, एक रोबोट में ज़ेनॉन एम्पलीफायर। अभी तो तुमने इंजीनियर फुलर के कमाल का पहला नमूना देखा। कौन सी फ्रीक्वेंसी छाया? 112.109। अभी लो। जिंदाबाद छाया। लेकिन क्या इस वक्त छलासुर जानता है कि हम उसे देख सकते हैं? नहीं, उसे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम उसकी तरफ नहीं जाते, और जब उसे पता चल गया कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो भाग जाएगा। लेकिन अब वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। उल्का के सारे मिसाइल्स उसकी यान को निशाना बनाए हुए हैं। चाहूं तो एक ही पल में मैं उसकी यान की धज्जियां उड़ा सकता हूं। ट्रिगर से अपना हाथ दूर रखिए कैप्टन ब्लेज। मत भूलिए उसी यान पर हमारी साथी लेफ्टिनेंट माया कैद है। छाया, अगर हम छलासुर की यान की तरफ जा नहीं सकते, उस पर हमला नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं? जिस चिप की मदद से मैंने छलासुर के अदृश्य यान को आपकी नजर के सामने ला दिया, उसी चिप की मदद से मैं आपके किसी भी यान को अदृश्य कर सकती हूँ और उसे छलासुर भी नहीं देख पाएगा। अदृश्य यान में बैठकर कोई भी मुक्ति पहुंचकर माया को बचा सकता है और छलासुर को गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा छाया, ये बताओ तुम छलासुर को कब से जानती हो? कैप्टन, ये वक्त छलासुर को पकड़ने का है, मुझसे सवाल करने का नहीं। आप तो जानते हैं कि छाया को अभी एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उसे आराम की सख्त जरूरत है। मैं जानता हूँ कैप्टन ब्लेज, लेकिन मैं उसे बिना वजह परेशान नहीं कर रहा हूँ। मुझे छलासुर की एक ऐसी कमजोरी की तलाश है जिसके जरिए उसे गिरफ्तार किया जा सके। कह दो छाया, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। आज से 4 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर रिसर्च कर रही थी, तब मेरे पास एक भोला भाला जादूगर आया। उसका नाम था मोहम्मद छेल। हेलो छाया, मैं हूँ छेल, मोहम्मद छेल। आप करते क्या है? मैं जादूगर हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? लेकिन मुझे तो जादू करना नहीं आता। सुना है आपने ऐसा चिप बनाया है जो मेरे जादू में काम आ सकता है। हाँ, लेकिन अभी तो उस पे प्रयोग चल रहा है। वो किसी के काम भी आ सकते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मुझे कोशिश करने दीजिए। अगर आपका चिप मेरे काम में आ जाएगा तो मेरे साथ आपका नाम भी हो जाएगा। ठीक है। और मैंने उसे चिप्स दे दी। ये सिलसिला लगातार 6 महीनों तक चलता रहा। वो मेरे पास आता रहा और मैं उसे चिप्स देती रही। उसने मुझे इस बात के पैसे भी दिए, ये कहकर कि मेरी चिप्स की वजह से उसका जादू का कारोबार बहुत फैल गया है और इसका फायदा मुझे भी होना चाहिए। मैंने ये सारे पैसे अपनी रिसर्च में लगाए। फिर एक दिन अचानक उसने मेरे सामने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा। छाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने उसे इनकार कर दिया। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। फिर एक दिन अचानक जब मैंने अखबार खोला तो मुझे पता चला कि मेरी बनाई हुई चिप्स का इस्तेमाल नए नए हथियारों को बनाने के लिए किया जा रहा है और उन हथियारों से रोडॉन ग्रह पर लाखों लोग मारे गए। यहाँ पृथ्वी पर मुकदमा मुझ पर चला क्योंकि ये चिप्स सिर्फ मैं ही बना सकती थी। लेकिन मैंने भी अदालत में साबित कर दिया कि मैं चिप्स जरूर बना सकती थी लेकिन हथियार नहीं।
अदालत ने तो मेरी बात मान ली, लेकिन मेरे पिता डॉक्टर रहे और मेरी जुड़वा बहन माया ने मुझे गुनहगार मान लिया। वो तो यही समझते रहे कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया, और शायद आज भी समझते हैं। फिर क्या हुआ? विश्व अंतरिक्ष सेना के हथियार विशेषज्ञ की हैसियत से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सेमिनार के लिए गया। वहीं मेरी पहली मुलाकात छाया से हुई, और पहली मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे के हो गए। हमने हफ्ते भर में शादी भी कर ली। हमारी शादी में कोई नहीं आया, क्योंकि ब्लेज के परिवार वाले थे नहीं, और अपने परिवार वालों के लिए मैं नहीं थी। फिर मानो 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। वो साल कितना खूबसूरत था, याद है? उसी साल में तुम लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन गए। हाँ छाया, और उसी साल तुम्हें अपनी रिसर्च के लिए सम्मानित किया गया था। हाँ, वो साल तो बीत गए कैप्टन। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी और ब्लेस अपने खुफिया मिशन पर चले गए। फिर एक दिन अचानक विश्व अंतरिक्ष सेना के खुफिया विभाग के कमांडर राकेश मुझसे मिलने आए। मिसेस ब्लेस, जी? हमें आपको बताते बड़ा दुख हो रहा है कि आपके पति कैप्टन ब्लेस पराजीवों की लड़ाई में मारे गए। क्या? और उसी वक्त मुझे छाया का खत मिला कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। मैं समझ गया। वो खत लिखने वाला, वो कमांडर राकेश और वो जादूगर छेल, तीनों एक ही थे। छलासुर। आपने सही समझा कैप्टन व्योम, लेकिन उस वक्त मैं नहीं समझ पाई। ब्लेस की मौत की खबर सुनकर मैं अपनी होशो आवाज खो बैठी थी। मैं खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन कमांडर राकेश ने मुझे बचाया। और तब उस वक्त शायद मेरे इलाज के बहाने उन्होंने ये चिप मेरी गर्दन में लगाया। ये गले में चिप डालने से क्या होता है? ये चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक तरंगों का ट्रांसीवर है। जिस किसी के गले में ये चिप लगी हो, आप उसे एक कंट्रोल यूनिट से दर्द पहुंचा सकते हैं और उसके दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं। 2 साल तक मैं कई तरह की चिप्स बनाती रही, ये सोचकर कि मैं विश्व अंतरिक्ष सेना के लिए काम कर रही हूँ। फिर कुछ दिन पहले कमांडर राकेश ने मुझसे आकर कहा कि हमें एक खुफिया मिशन पर जाना है, और मैंने उसकी ये बात भी मान ली और यहाँ माया की जगह बॉम्ब लगाने आई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात ब्लेज से हुई, वरना तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। अच्छा, ब्लेज की चाहत के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं था डॉक्टर साहब। मिल गया। क्या? छलासुर के यान के दरवाजे खोलने का तरीका मिल गया। क्या? छाया, उल्का पर बम रखकर तुम मुक्ति वापस कैसे जाने वाली थी? स्पेस मोबाइल में बैठकर। तुम फौरन स्पेस मोबाइल में मुक्ति वापस चली जाओ। ब्लेज और मैं अदृश्य स्पेस मोबाइल में तुम्हारा पीछा करेंगे। मुक्ति के करीब आते ही तुम छलासुर से कहना कि दरवाजा खोल दे। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, हम भी तुम्हारे साथ साथ मुक्ति के अंदर घुस जाएंगे। जिंदाबाद कैप्टन। चलो ब्लेज, चलो छाया, छलासुर को दिखाते हैं छल क्या होता है। जिंदाबाद कैप्टन, जिंदाबाद। क्या करूं राजकुमारी माया, मैं चाहता था कि आप अपनी मर्जी से मुझे पसंद कर लें, लेकिन इसका वक्त नहीं है। इसलिए छाया की तरह आपके गले में चिप लगाना पड़ेगा। अब इस चिप से जो मैं चाहूंगा आप करेंगी। मेरे लिए क्या हुक्म है? वाह, मजा आ गया। लेफ्टिनेंट माया, अब तुम्हारा मिशन है उल्का का नाश। खत्म कर दो उल्का को, उसके सभी सिपाहियों को। जो हुक्म छलासुर। देखो, ये बम है। उल्का के अंदर पहुंचते ही ये बटन दबाओगी, उसके बाद बड़ा खूबसूरत धमाका होगा। जो हुक्म छलासुर। साथ साथ तुम भी मर जाओगी और छाया भी। जो हुक्म छलासुर। वाह, मजा आ गया। कैप्टन, आप अपने दृश्य यान में मुक्ति तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां उतरेंगे, छलासुर को पता चल जाएगा कि आप वहां हैं। अगर तुम मुक्ति के सारे दरवाजे इस तरह बंद कर दो कि उन्हें छलासुर भी न खोल पाए, तब वहां वो होगा और हम होंगे, तब देखा जाएगा। जी। चलो ब्लेज। ब्लेज, मुझे मारो। क्या? छलासुर को धोखा देना है, मुझे मारो। लेकिन छाया। ब्लेज प्लीज मुझे मारो। जिंदाबाद छाया। जिंदाबाद कैप्टन। चलो जिंदाबाद छाया। याद रहे लेफ्टिनेंट माया, अब तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है,
उल्का का नाश। जो हुक्म छलासुर। ये क्या? छलासुर, छलासुर मुझे बचाओ, जवाब दो छलासुर। बोलो छाया, बम क्यों नहीं फटा? पहले मुझे बचाओ, मैं बड़ी मुश्किल से उल्का से भागी हूँ। मैंने तुमसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? मैं बेहोश थी, मुझे बड़ी चोट आई है। प्लीज छलासुर, अपना यान दिखाओ, मुझे मुक्ति दिखाओ प्लीज। ठीक है, तुम अपने यान के चैनल 4 पर मुक्ति को देख सकोगी। अंदर आओ छाया, छलासुर के जंतर मंतर के अंदर आपका स्वागत। यान में कोई और घुस आया है, सावधान। कौन हो सकता है? कैप्टन व्योम? हाँ, कैप्टन व्योम। ये कैसे हुआ? कैप्टन व्योम और अंदर? उसे मेरा यान दिखाई ही नहीं दे सकता। छलासुर के साथ छल करने की हिम्मत? माया, पहले तुम कैप्टन व्योम को खत्म करो, फिर उल्का को। जो हुक्म छलासुर। अब यान के सारे दरवाजे बंद है कैप्टन। माया इस वक्त होगी यान के तीसरे लेवल पर और छलासुर डेक पर। कैप्टन ब्लेज, आप छाया के साथ चाहिए, माया को ढूंढिए। मैं छलासुर से निपटता हूं। याद रहे कैप्टन, ये छलासुर का जंतर मंतर है। यहाँ मुसीबत नकली भी हो सकती है और असली भी। अगर नकली मुसीबत से उलझोगे तो उलझे रह जाओगे, और अगर असली मुसीबत से मुंह फेर लिया तो जान जाएगी। लेकिन पता कैसे चलेगा कि असली क्या है और नकली क्या है? पता नहीं चलेगा, बस पहचानना होगा। जिंदाबाद। 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 चल। ब्लेज यहाँ छाया के साथ? ये कैसे हो सकता है? छाया, खैर, जो भी हो ब्लेज, तुम मेरी छाया को मुझसे छीन लो, उसके पहले मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। ये छलासुर का छल है। चलो। प्लीज, ये भी छलासुर का छल है। चलो। ब्लेज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छाया, कैप्टन व्योम को छोड़ो, ब्लेज को खत्म कर दो। जो हुक्म। अगर उंगली भी हिलाई तो समझो गए छलासुर। सीधी तरह अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अगर दोबारा ऐसी बच्चों वाली हरकतें की तो झापड़ मारूंगा। कैप्टन व्योम! कैप्टन व्योम! ब्लेज, छाया, ये रहा तुम दोनों का गुनहगार छलासुर। छलासुर कहाँ है? बोलो छाया,
मेरे पिताजी से कह देना कि उनकी बेटी ने कभी कोई बुरा काम जानबूझकर नहीं किया। कहूंगी ना? अच्छा। कैप्टन, माया को उनका पर ले जाने से पहले उसे चेक कर लीजिएगा, कहीं उसके पास बॉम्ब तो नहीं। हाँ है। चलो ब्लेज, छाया को उठाओ, उल्का वापस चलते हैं। और छलासू उसको यही मरने दो। चलो ब्लेज, बम 3 मिनट में फटेगा। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। मजा आ गया। Hey, subscribe today.